क्या आप जानते हैं कि हिंदू शादी में मेहंदी क्यों लगवाते हैं? क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के बाल क्यों मुंडवाते हैं? क्यों सिर्फ दिन में ही अंतिम संस्कार होते हैं, रात को क्यों नहीं? क्या आप अमिताभ बच्चन से जुड़ी ये बातें जानते हैं? क्या आपको पता है कि जर्मन पुलिस कुत्तों को कितनी पेंशन दी जाती है? क्या आप जानते हैं कि चूल्हे की राख बादाम के बराबर बिकती है? क्या आपको पता है कि टीवी पर जो एड दिखाते हैं उसका दूध इतना अलग क्यों दिखता है? और क्या आपको पता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है? तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहे, बीच में स्किप मत करना वरना आप मिस न कर दे कोई मजेदार फैक्ट्स जो आपको जानना जरूरी है। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाना ना भूलें। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है भारतीय रेल नेटवर्क। क्या आपको पता है कि भारत के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? हम आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन 18 का मॉडल है। इसका स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री की छत पर घूमती गोल चीज क्या है? हम आपको बता दें कि फैक्ट्री की छत पर लगे इस घूमते गोल चीज को विंड वेंटिलेटर कहते हैं, जिसका काम है कारखानों के भीतर पैदा होने वाली गैस और गर्म हवाओं को कारखानों से बाहर निकालना होता है। इस विंड वेंटिलेटर को औद्योगिक शेड की छतों पर लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि लकड़ियों की राख को बादाम की कीमत है? चूल्हा बुझने के बाद लकड़ियों का जो अवशेष रह जाता है उसे राख कहते हैं। उसका इस्तेमाल पुराने समय में लोग बर्तन साफ करने के लिए करते थे। जिस चूल्हे की राख का इस्तेमाल वो करते थे वही राख अब बादाम की कीमत में बेची जाती है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर डिश वॉशिंग फूड ऐश के नाम से यह राख बेची जाती है, जिसकी कीमत 250 ग्राम के लिए 399 रुपए बताई गई है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसे 160 प्रति 250 ग्राम दिया जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले सर्जरी के दौरान डॉक्टर सफेद रंग के कपड़े पहना करते थे, लेकिन 1914 के बाद से डॉक्टर सफेद रंग के बजाय हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हरा रंग आँखों को आराम देता है। क्या आपको लगता है कि टीवी पर जो दूध का ऐड दिखाते हैं वो सच में दूध ही होता है? जी नहीं, ये वास्तव में दूध नहीं होता, बल्कि दूध के स्थान पर सफेद रंग का पतला पेंट होता है जो ऐसा दिखता है। इंसानों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाती है, ये सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में पुलिस के पास जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाती है, और वो भी 1, 2 या 10 हजार नहीं बल्कि पूरी 50,000 रुपए मासिक दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला भेजा गया SMS कौन सा था? हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला SMS मेरी क्रिसमस था। आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? हमारे पास कोई भी चीज या सामान होता है तो उसका कोई मालिक या उसकी कोई कंपनी होती है, मतलब हर सामान का मालिक होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक, उसका ओनर कौन है? आपको लग रहा होगा कि शायद कोई बड़ी कंपनियां होगी जैसे कि BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन। जी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। हम आपको बता दें कि इंटरनेट का असली मालिक ही नहीं है। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंत्रण नहीं है। किसी का भी इंटरनेट पर मालिकी हक नहीं है, बल्कि यह सामूहिक मालिकी की चीज है। यह एक विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करने वाले समूह की चीज है। क्या आप जानते हैं कि इथोपिया का सबसे आकर्षक पुरुष किसे मानते हैं? हर देश की अपनी अपनी बोली, पहनावा और रीत होती है। क्या आप जानते हैं कि इथोपिया के बॉडी जनजाति में आकर्षक पुरुष उस व्यक्ति को माना जाता है जिसका पेट बाहर तक फूला होता है? इसे हमारे यहाँ मोटा कहते हैं, लेकिन इथोपिया में जिस व्यक्ति का पेट जितना बड़ा होता है उसे उतना ही आकर्षक माना जाता है। 1992 में पर्दे पर आई फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान गए हुए थे, उस दौरान वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने देश की आधी सुरक्षा तंत्र को अमिताभ बच्चन की सुरक्षा के लिए लगा दिया था, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले ना हो। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के बाल क्यों मुंडवाते हैं? हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बालों में हमारी याददाश्त और यादें सुरक्षित रहती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है जन्म के समय बालों में पिछले जन्म की यादें सुरक्षित है और इन्हें हटाने के लिए बच्चों के सिर के बाल उतारते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी यादें मिटा दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार दिन में ही किया जाता है, रात को क्यों नहीं? हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं।
क्या आपको लगता है कि कोई भी जीव बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है? लेकिन हम आपको बता दें कि जुगनू नाम का एक जीव बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। मेहंदी लगाना ये एक शादी में रस्म होती है, पर क्या आप जानते हैं कि ये क्यों लगवाते हैं? क्या यह सिर्फ हाथों को सुंदर बनाती है इसलिए? जी नहीं। हम आपको बता दें कि मेहंदी में रंग के अलावा औषधि जड़ी बूटी पाई जाती है। मेहंदी तनाव को कम करती है और दिमाग को ठंडा रखती है। शादियों में लगाना यह एक रस्म इसलिए बहुत जरूरी होती है कि शादी के समय दूल्हा और दुल्हन अपने नए सफर के लिए बेचैन और घबराए हुए होते हैं। मेहंदी उन्हें इसलिए लगाई जाती है ताकि उनका मन शांत रहे। इस रस्म के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।